गुड़ से आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा बंगाल का फेमस पुली पीठा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। विंटर सीजन में पीठा बहुत तरीके से हमारे यहाँ बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपको पीठे की रेसिपी बता रही हूँ ना, बहुत ही इजी सिंपल है, खाने में इतनी टेस्टी है कि एक बार देखने के बाद आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम लेते हैं गुड़। ये है डेट पाम जैगरी, जिसे पताली गुड़ के नाम से भी जाना जाता है, और विंटर्स में तो हम इसी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये देखने में बिल्कुल कैरेमल जैसा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये गुड़ स्पेशली विंटर्स में ही मिलता है और हमारे कोलकाता में तो इससे बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो अगर आप भी इस गुड़ को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को चॉप करके रेडी कर लिया है और चलिए मिठाई बनाने के लिए अब हम लेते हैं नारियल। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश नारियल लिए हैं और इसे अब हमें ग्राइंड करना है। तो छोटे छोटे पीसेज में कट करके इस तरीके से जार में डालते हैं। बड़े पीसेज जल्दी ग्राइंड नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसे रफली चॉप कर रही हूँ। और सभी को मिक्सी में डालने के बाद बगैर पानी डाले हुए इसका हमें बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, इसे मैंने मिक्सी में बगैर पानी डाले हुए एक बार ग्राइंड किया है और इस तरीके से एक बार चम्मच से चला लेते हैं ताकि ये अच्छे से इवनली ग्राइंड हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा ही टेक्सचर होना चाहिए, तभी खाने में अच्छा लगेगा। और इस तरीके से सभी को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब हम डालते हैं गुड़ वाले बोल में। नारियल और गुड़ को रेडी करने के बाद अब इसमें हमें डालना है सूजी। तो सूजी को भी हमें हल्का सा भुनना है, तो लेते हैं पैन और इसमें डालते हैं हम सूजी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम सूजी ली है और सूजी को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसे हमें कंटिन्यूस चलाते हुए भुनना है और ध्यान रखिए यहाँ पे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही भुनना है। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया तो सभी को इतना पसंद आया कि हर साल विंटर्स में सभी को इसका बेसब्री से इंतजार होता है। और बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, इतना आसान है इसे बनाना कि आप जब मन चाहे तब बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही ईजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट में ही जो सूजी है ना अच्छे से भुन गई है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इस समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस सूजी को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सूजी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, इसे हम कोकोनट वाले मिक्सचर में ऐड कर देते हैं और अब हम गुड़, नारियल और सूजी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे गुड़ को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप गुड़ से नहीं बनाना चाहते हैं इस मिठाई को ना, तो आप गुड़ की जगह यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चीनी ले रहे हैं तो चीनी को भी सभी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे चीनी की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, जितना गुड़ लिया है उतना ही आप यहाँ पे चीनी ले सकते हैं। तो बस सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो गुड़ के मोटे चंक्स हैं ये हम जब कुक करेंगे तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब पूरे मिक्सचर को हम डालते हैं पैन में। अब पैन में डालने से पहले हमें यहाँ पे घी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली इस मिक्सचर को डालकर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर इसे कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखकर हमें इसे नहीं कुक करना है और इसे हमें कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करना है। जैसे जैसे आप कुक करते जाएंगे वैसे वैसे जो गुड़ है ना बहुत अच्छे से मेल्ट होता जाएगा और जो ये मिक्सचर है ना आसानी से बनने लगेगा। सर्दी के मौसम में गुड़ के पीठे बहुत बनते हैं और पीठे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ रसपुली पीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे सुजीरे पुली पीठा भी कहा जाता है। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, मिक्स करते हुए जो गुड़ है ना अच्छे से मेल्ट हो गया है। और यहाँ पे अभी मैंने टेस्ट किया था ना तो थोड़ा सा स्वीटनेस मुझे कम लग रही थी। मैंने 100 ग्राम ही गुड़ अभी तक ऐड किया है। तो कुक करते टाइम अगर आपको गुड़ कम लग रहा है तो यहाँ पे आप एडिशनल गुड़ और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 50 से 60 ग्राम गुड़ और ऐड कर दे रही हूँ और इसे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने मिक्सचर को साइड कर दिया है, गुड़ को सेंटर में रखा है ताकि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा वैसे ही हम सूजी के साथ इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे इस मिक्सचर को कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये आसानी से बनने लगे और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए उतना ही हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे कुक करते हुए आप देख रहे हैं ना बिल्कुल आटे जैसा सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है, नहीं तो इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चलिए इसके हमें बॉल्स बनाने हैं। तो बॉल्स बनाते समय ये ध्यान रखना कि ये मिक्सचर जो है ना पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए। जब ये हल्का गर्म रहे तभी हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है ना गर्म है और इस तरीके से हाथों में रोल करके हम बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे पुली पीठा बनाने के लिए आप बड़े छोटे साइज़
के बॉल्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो टोटल मिक्सचर से जो है ना बहुत सारे बॉल्स बन के रेडी होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पुली पीठा बन जाता है। तो अगर आप घर में ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं, एक बार स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को कम करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे इतने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इसे हमें कुक करना है, क्योंकि रस पुली पीठा जो है रस भरा होता है। तो इसके लिए चलिए लेते हैं पैन और हम पैन में डालते हैं 1 लीटर दूध। अब यहाँ पे दूध जो मैंने लिया है ना, ये फुल फैट मिल्क है, यानी कि बफलो मिल्क है, जिससे कि हमारा जो पीठा है ना वो काफ़ी क्रीमी सा बनेगा। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। जैसे ही दूध यहाँ पे बॉईल हो जाएगा तो बस 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद इसमें हम डालते हैं बने हुए सूजी का बॉल्स, जिसे हम पुली भी कहते हैं। तो इस पुली को जो है दूध में डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही हम कुक करेंगे। और जब इसे आप कुक करें तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्पैचुला से भी नहीं चलाना है, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, टूट जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ना ये दूध में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, लेकिन जैसे ही कुक होगा ना थोड़ा सा फूल जाएगा। और जैसे ही मैंने सूजी पीठा को दूध में ऐड किया ना, वैसे ही आप देख रहे हैं ना दूध का कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अभी तक मैंने दूध में मिठास के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट जो है पकाने के बाद आप देख रहे हैं ना जो बॉल से हल्के से फूल गए हैं, ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पीठा है ना बहुत अच्छे से कुक हो गया है, इसे और कुक नहीं करना है। और जब भी हम रसपुली पीठा बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि दूध को बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना होता है, इसी तरीके से पतला ही रखना है। और देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं ये बॉल्स, खाने में बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है ये। और बनाना तो आपने देखा बहुत ही आसान है, गुड़, नारियल और सूजी से ही ये बनता है। बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए। बहुत लोग इसमें इलायची पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, गुड़ से ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुक करने के बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस समय हम डालते हैं लगभग 100 ग्राम गुड़। अब यहाँ पे जब भी आप गुड़ ऐड करें एक बार फ्लेम को ज़रूर बंद कर दीजिए, नहीं तो जो दूध है ना वो फट जाता है। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और गर्म दूध में गुड़ डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो पटाली गुड़ है बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे गुड़ को मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इस टाइम फ्लेम ऑन करके इसे 2 मिनट के लिए और कुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रसपुली पीठा है ना वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, और ये इस तरीके से ही रस भरा होता है। यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है और रस में ये पूरी तरीके से डूबा हुआ रहता है। खाने में बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा बनता है और टेस्ट में तो ये इतना अमेजिंग होता है कि एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो बार बार ट्राई करेंगे। तो बन गया है बहुत ही टेस्टी बंगाल का स्पेशल रसपुली पीठा। मेरे यहाँ तो सभी का फेवरेट है और अक्सर ही मैं विंटर्स में बनाती हूँ। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छी बनी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए, और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने सूजी की बहुत ही रस भरी सी मिठाई भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।